स्वामी जी, अब हम साधना की बात कर रहे हैं, तो कुछ मैं ऐसे सूत्र आपसे जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो है वो स्मरण करता रहे, चाहे बोल के करे, चाहे मानसिक रूप से करे, या कोई भी साधन अपना अपना श्वास के साथ करे। हर एक के अपने अपने साधन होते हैं कोई चीज़ को बार बार रिमेम्बर करने का। तो ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हमने तो जान लिया, लेकिन ये बार बार जो है हम किस रूप के अंदर इसको जो है उपयोग में लाएं, कुछ ऐसे सूत्र बताइए कि हृदयंगम होता रहे। क्योंकि जो लर्नर्स होता है उसको लर्निंग करनी होती है, और लर्निंग में अगर ट्रैक सही ले लिया जाता है, उसके पास साधन, उसके पास में विधान अगर बराबर सही होता है, तो वो सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो ये किस तरीके से बार बार इसका स्मरण कराया जाए, ये हमें थोड़ा सा आप बताइए, ताकि हमारी साधना पुष्ट हो, मैं शुद्ध आत्मा एकदम हृदयंगम आ जाए, बार बार सोचना नहीं पड़े, याद नहीं करना पड़े, कि और सहज ही रूप से सरलता से उसकी अनुभूति हो जाए, तो ऐसा स्पर्श हो जाए। कृपया ऐसा बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि टूल्स तो बिल्कुल फिक्स और सिंपल है। आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मा के अलावा जो कुछ भी अवस्था दिखती है, इसको कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। मगर प्रयास करने से पहले 3 बातों को समझ लो कि कुदरत क्या है, कुदरती कानून क्या है और कुदरती रचना क्या है। तो सबसे पहली बात कुदरत यानी 6 तत्व। कोई भी अवस्था 6 तत्व के बिना नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि 5 तत्व होता है। बात सही है कि अवस्था 5 तत्व की है, मगर अवस्था जानने वाला चेतन नहीं होता है, तो कौन जानेगा? कोई जान नहीं पाए। इसीलिए 6 तत्व बताया है। छठा तत्व प्रोसेस में नहीं है। छठा तत्व विटनेस है। क्या है? विटनेस। वो प्रोसेस को जानता है। प्रोसेस 5 तत्वों में ही है, छठा में नहीं है। इसीलिए जो साइंस शब्द बोलते हैं वो 5 तत्व के ऊपर आधारित है, मगर 5 तत्वों को जानने वाला आत्मा नहीं है, तो कौन जानेगा? इसीलिए 6 तत्व का इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो 5 तत्वों में सबसे बड़ा तत्व है जड़ तत्व, और जड़ तत्व की अवस्था को सहाय करने के लिए बाकी के 4 तत्व हैं: गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। तो गति जो जड़ तत्व है उनकी अवस्था को ये 4 तत्व लागू होते हैं। इनको गति सहायक चाहिए कोई भी अवस्था को, स्थिति सहायक चाहिए कोई अवस्था को, समय चाहिए और स्पेस चाहिए, तभी ये अवस्था की बिगिनिंग एंड एंड होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है, तो ये जो 6 तत्व है, तो 6 तत्व के बिना कोई भी अवस्था होती भी नहीं है और अवस्था को जानने वाला भी नहीं होता है। तो पहले ये समझो कि ये अवस्था में 6 तत्व इंक्लूड है। दूसरी बात, अभी तत्व तो अविनाशी है, तो फिर अवस्था का रूप कैसे धारण करते हैं? तो वो कुदरती कानून के हिसाब से धारण करते हैं, क्योंकि खुद का अस्तित्व मिटता नहीं है और अवस्था बन के खत्म हो जाती है उनकी सहायता से। जैसे ये हमारा शरीर है, वो जड़ तत्वों से बना है, अनेक जड़ तत्वों से बना है, और वो जड़ तत्व जो है वो तत्व के रूप में नहीं दिखता है, अवस्था के रूप में दिखता है। और अवस्था को अवस्था की बिगिनिंग और एंड के रूप में रखने के लिए इनको गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और स्पेस चाहिए, तभी ये अवस्था बिगिनिंग और एंड के रूप में कंप्लीट होती है। तो जब कोई भी अवस्था को आप देखते हैं तो उसमें मालूम होना चाहिए कि उसमें कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। जो अवस्था दिखती है इसमें, और अगर ये अवस्था में कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट होकर अवस्था बनती है, तो ये अवस्था के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकती है, जिम्मेदार भी नहीं हो सकती है, कोई अवस्था का मालिक भी नहीं हो सकता है।
और कोई भुगतान करने वाला भी नहीं हो सकता है। तो ये कर्ता, भोक्ता और मालिकी तीनों यहाँ समाप्त हो जाती है विज्ञान के उपयोग से, और अपना शुद्धात्मा पद इंटैक्ट रहता है, क्योंकि वो प्रोसेस के अंदर नहीं है, वो तो विटनेस है, विटनेस, वो जान, वो प्रकाशक है, अवस्था को क्या करना है, प्रकाशक है, प्रकाशक। हाँ। तो इसीलिए ऐसा जानते हैं तो हमको मालूम होता है कि क्यों अवस्था में कोई कर्ता नहीं है, मालिक नहीं है, भोक्ता नहीं है और निर्दोष है। आप समझे ना, ये धीरे धीरे समझ में आता है और बाद में मोह भी चला जाता है, क्योंकि ये अवस्था जब कुदरती रचना है तो जन्म से मौत तक की सभी अवस्था आ गई, तो इसमें मोह करने की क्या जरूरत है? जब कुछ पाना और खोना है ही नहीं, हिसाब ही खत्म करना है, तो मोह की क्या जरूरत है? और तीसरी बात, अज्ञानता के माध्यम से हम सुख पाने के लिए साधन और अवस्था में इंटरेस्ट रखते हैं, मगर हमको मालूम होता है कि अवस्था को प्रकृति की है, हमारी नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी बिलीफ है कि ये अवस्था से हमको सुख मिलता है, वो बिलीफ है। वास्तव में सुख तो हमारा स्वभाव है, हमारी हाजिरी से अवस्था है, अवस्था की हाजिरी से हम नहीं है। तो मूल सुख तो हमारा है, मगर अज्ञानता के वश हमने सुख की बिलीफ अवस्था के ऊपर ढाल दिया, बस ये हमारी अज्ञानता हो गई और इसीलिए कर्म हुए और राग द्वेष हुए। तो ये जैसे जैसे विज्ञान समझ में आता है, सिंपल भाषा में, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में, वैसे वैसे आपको ये संसार में अलिप्त रहना, मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहना और आत्मा में निश्चय के रूप में स्थिर होना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसमें बहुत सारी क्रियाओं को, बहुत सारे फिजिकल ज्ञान को, शब्दिक ज्ञान को जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है। हाँ, समझने के लिए समय निकालो, समझने के बाद एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस इजी हो जाएगा। बिना समझे स्पीड करना चाहोगे, स्पीड नहीं होगा। मैंने बहुत बार कहा है, आध्यात्म का मार्ग, आध्यात्म का पुरुषार्थ का मार्ग वो स्पीड का मार्ग नहीं है, वो धीरज का मार्ग है, पेशेंस का मार्ग है। आपको अवस्था को साइंटिफिक देखना है, ऐसा नहीं बोलना है कुदरती रचना है, बोलना तो वो प्राइमरी होता है। धीरे धीरे आपको कुदरती रचना दिखनी चाहिए, क्योंकि कुदरती रचना का मतलब कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। तो ये कुदरती रचना व्यवस्थित शक्ति की तरह मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, जागृति पूर्वक होना चाहिए। एक प्रोसेस के फॉर्म में आप उसको देखते हैं, टाइटल के फॉर्म में नहीं। आपने बोल दिया कुदरती रचना, वो टाइटल हो गया, टाइटल नहीं, उसमें कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है, ऐसा देखो। तो धीरे धीरे आपको और ज्यादा ये बातें आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपने जो साधना के सूत्र दिए कि एक मुमुक्षु जिज्ञासु महात्मा साधना में कैसे आगे बढ़ता रहे, तो आपने बहुत सुंदर बातें बताई कि सबसे पहले कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को जानना जरूरी है। कुदरती रचना तब जानी जाएगी जब कुदरत और कुदरत का कानून उसमें यूनिबिल्ट है, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। खाली कुदरती रचना कहने से जो है वो आपके समझ में नहीं आएगा। ये आपने बहुत सुंदर व्याख्या दी, कुदरत की आपने पूरी व्याख्या बताई कि 5 जो मुख्य जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये 5 होते हैं। उनसे अवस्थाएं जो बनती है और जो उसको जानने वाला छठा तत्व जो है वो चेतन तत्व मिलता है। जब उसको जानने, देखने, अनुभूति करने वाला मिलता है, तभी जाकर के और ये जो अवस्था रूप के अंदर ये सारा कार्य होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून को समझना होता है। जब ये हमारे समझ में आ जाता तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं, मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ते रहते हैं। और हमारा जितना ये रिलेटिव ट्रुथ है, जो हमारा पुण्य पाप से जुड़ा होता है, ये धीरे धीरे हमारा जो अज्ञान है ये धीरे धीरे इरेज होता रहेगा। तो लक्ष्य हमारा ये है कि अज्ञान को जो है हमें इरेज करना है, हमें पुण्य पाप को ज़्यादा बढ़ाना या उसको तवज्जो नहीं देना है। और जब अज्ञान इरेज होता, जितना अज्ञान इरेज होता रहेगा, विज्ञान बढ़ता जाएगा, विज्ञान बढ़ता जाएगा,
तो ज्ञान दर्शन स्थिर होता जाएगा, ज्ञान दर्शन स्थिर होता जाएगा तो एक स्थिति मुक्ति की एक न एक दिन अवश्य आएगी। स्वामी जी बहुत सुंदर आपने सारा स्पष्टीकरण दिया, जय आपको बहुत सच्चिदानंद। बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।